अक्षत गुप्ता, द हिडन हिंदू बुक, फर्स्ट चैप्टर 7, एग्जिस्टेंस एग्जिबिटेड। सब लोग एक ही कमरे में इकट्ठे हुए और अपना अपना लिया। संबंधित सीटें। शाहिस्ता ओम के बगल वाली सीट पर बैठ गई। वह यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि गार्ड आसपास थे, इस बार सभी की सुरक्षा के लिए। इस समय हर कोई स्थिति की संवेदनशीलता को समझ सकता था। वे कुछ महसूस कर सकते थे और आशंकित थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ओम के करीब आए और उसके सामने झुक गए। उससे कहा, हम तुम्हें क्या कहें? ओम या बंकिम? शायद मधुकर? गुरशील अच्छा है। या आप विदुर को पसंद करेंगे? आश्चर्य हुआ है ना? बहुत कुछ उगल दिया आपने। अब या तो हमें इसका बाकी हिस्सा भी उसी तरह मिलता है या आप चुन सकते हैं। यह सब स्वेच्छा से प्रकट करो, बलपूर्वक या पसंद से, किसी भी तरह से। हम जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। आप क्या कहते हैं? श्रीनिवासन के चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। ओम ने बात नहीं की और उसके चेहरे से पता चल गया कि उसने बात की थी। पहले ही दे दिया गया। वह बहुत परेशान लग रहा था, जैसे चोर जिसे अभी अभी बताया गया कि उसका करोड़ों डॉलर का खजाना कहाँ है। मिल सकता था। डॉक्टर श्रीनिवासन सीधे हो गए, दूर चले गए और डॉक्टर शाहिस्ता को ओम को नई प्रक्रिया समझाने का निर्देश दिया। शाहिस्ता ने बात मानी। ओम, हम तुम्हें झूठ पकड़ने वाली मशीन से जोड़ देंगे। मिलान करके अपने विचारों को स्क्रीन पर दृश्य के रूप में प्रस्तुत करें। उनकी तरंग दैर्ध्य और उन्हें छवियों में परिवर्तित करना। शाहिस्ता ने एक मां की तरह यथासंभव विनम्रता से बात की। अपने बच्चे को समझा रही है, जिसका टीकाकरण होने वाला है, जिसका अर्थ है कि ओम ने दृढ़ता से कहा और था। डॉक्टर बत्रा ने टोक दिया। इसका मतलब है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके विचार झूठ बोलेंगे उतनी ही स्पष्टता से प्रदर्शित हो जितनी आपने उन्हें जी है। मुझे यकीन है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या आप? श्रीनिवासन अकड़कर बोले। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? ओम ने कहा। कोई नहीं। डॉक्टर बत्रा, सेट अप, डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा। हाँ सर, डॉक्टर बत्रा ने उत्तर दिया। ओम ने शाहिस्ता की ओर देखा, जो पहले से ही देख रही थी। उस पर सहानुभूतिपूर्वक। डॉक्टर श्रीनिवासन प्रयोगशाला से अपने कार्यालय के लिए निकले और फोन मिलाया। रास्ते में वीरभद्र का नंबर आता है। वीरभद्र, रिपोर्ट करो, उसने आदेश दिया। दूसरी ओर से वीरभद्र ने कहा, सर, हमारे लोगों ने किया है। उन लॉकरों को सुरक्षित कर दिया गया। वे कुछ देर में पहुंच जाएंगे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने उस लॉकर में जो कुछ भी था उसे मांग लिया। उनके आते ही उन्हें लाया गया। वीरभद्र ने जवाब दिया, इसे बरकरार समझे सर, जबकि लॉकर के स्थान और पते की जांच की जा रही है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने पूछा, आपको कितना समय चाहिए? वीरभद्र को यात्रा के समय की गणना करने में एक क्षण लगा और डॉक्टर श्रीनिवासन को सूचित किया कि वह इसे अपने पास रखेगा। सुबह जल्दी डेस्क। इतना कहकर वीरभद्र चले गए। श्रीनिवासन ने आगे कहा, डॉक्टर बत्रा और टीम के बाकी सदस्यों से बात हो रही है। डॉक्टर श्रीनिवासन के कार्यालय के बाहर वीरभद्र ने कुछ बनाया। मैं अपना कार्य पूरा करने के लिए कॉल और व्यवस्था करता है। समय दिया गया। वीरभद्र फोन पर बोले, कितना समय लगेगा? मुझ तक पहुंचने के लिए? उत्तर सुनकर वीरभद्र ने कहा, करो, पीछे कोई निशान न छोड़े। मेरे आदमी तुम्हें मुहरबंद करके देंगे। लिफाफा?
इसे सुरक्षित करने के बाद दिए गए पते पर पहुंचा दें। लिफाफा उस व्यक्ति को जो आपको यह कोड देता है। 100 रुपए के नोट पर सीरियल नंबर के तौर पर 5 मेगावाट 580 वायलिफ लिखा हुआ है। टिप्पणी: वीरभद्र ने फोन काट दिया और दूसरा फोन मिलाया। संख्या: आपको पार्सल आज रात उसी पते पर मिलेगा। इसे सुरक्षित करो। आपका कोड 5 मेगावाट 580 वायलिफ है। पैकेज प्राप्त करें। यथाशीघ्र हेलीकॉप्टर पायलट तक सुरक्षित पहुंचाया गया। आपका भुगतान आपके खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और 100 रुपए का नोट समय से पहले आप तक पहुंचा दिया जाएगा। प्रयोगशाला में वापस एलएसडी और डॉक्टर बत्रा ने इसे अंजाम दिया। सभी तारों का प्लेसमेंट और एक दूसरे से बात करते रहे। ऐसा करते समय इस बीच अभिलाष ने सूची तैयार करने में शाहिस्ता की मदद की, पूछने के लिए प्रश्नों की। आपको सुषेण से शुरुआत करनी चाहिए, जो उनके ही नामों में से एक है। खुलासा किया था, अभिलाष ने सुझाव दिया। सुषेण विशेष रूप से क्यों? कोई और नाम क्यों नहीं? शाहिस्ता हैरान थी, क्योंकि मेरे विचार से वह सबसे पुराना है और इस उलझे हुए धागे का एक सिरा होता है। दूसरा छोर ओम शास्त्री हैं। या आप वह सब कुछ पूछकर शुरुआत कर सकते हैं जो वह जानता है। सत्ययुग के बारे में मैं जरा चकरा गया हूं। सुषेण कौन था? शाहिस्ता ने कहा। एक क्षमा प्रार्थी लेकिन मांगलिक स्वर। ठीक है। रामायण काल के दौरान जो है। सतयुग के बाद दूसरे युग त्रेता युग के बीच युद्ध हुआ। भगवान राम और रावण लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई इंद्रजीत द्वारा छोड़े गए घातक तीर से मारा गया था। रावण का पुत्र। ऐसा कहा जाता है कि यह क्षमता केवल एक ही जड़ी बूटी में होती थी। लक्ष्मण की जान बचाने के लिए पर्वत पर संजीवनी बूटी, हिमालय में दूना गिरी। जिस वैद्य ने सुझाव दिया था, संजीवनी बूटी सुषेण थी। आपने तस्वीर तो देखी ही होगी। भगवान हनुमान अपने बाएं हाथ में पर्वत लेकर उड़ रहे हैं। अगर वह विदुर की बात कर रहे हैं, यह महाभारत में है, यानी द्वापर युग, और इसका मतलब है सुषेण के नाम से जाना जाना चाहिए। पौराणिक रामायण के सुषेण, जिनके अनुसार कहानियां सुझाव देकर बचाई लक्ष्मण की जान। जिस संजीवनी बूटी को हनुमान जी ने पूरा उठा लिया था। पहाड़, अभिलाष ने समझाया। तो आप इसे सुलझाने के लिए ऐसा कहना चाहते हैं। सभी नामों के बीच संबंध हमें यहीं से आरंभ करने की आवश्यकता है। सुषेण यानी त्रेता युग। शाहिस्ता ने बादलों को साफ किया। उसके दिमाग से संदेह का भाव। मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा था और मैं असफल हो गया हूं। कुछ एलएसडी ने कहा। क्या? अभिलाष उत्सुक था। विदुर को धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा भाई कहा जाता है। अपने युग के जानकार और बुद्धिमान व्यक्ति। और संजय धृतराष्ट्र के सलाहकार थे और काम भी करते थे। उसकी नजर दुनिया पर है। उनके पिता गावलगन थे। तो मैं सही था। अभिलाष गर्व से झूम उठा। और एलएसडी यह स्वीकार करके उसका गौरव बढ़ाया। हम की तरह लगता है। तुम थे। बिल्कुल। आप देखिए, यह पागलपन जैसा लगता है, लेकिन मैं गंभीर हूं। वहां निश्चित रूप से इस आदमी और आदमी के बीच कुछ संबंध है। त्रेता युग से, और यह अजीब है कि हमारे सभी उत्तर इसी में निहित हैं। केवल एक व्यक्ति, ओम शास्त्री। इसलिए हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए।
ओम को झूठ पकड़ने वाली मशीन से जोड़ने के बाद डॉक्टर बत्रा अपने आप को अपने कंप्यूटर पर व्यस्त कर लिया। यह देख डॉक्टर शाहिस्ता अभिलाष को छोड़कर उसके साथ हो लिया। जैसे ही डॉक्टर श्रीनिवासन ने प्रवेश किया प्रयोगशाला, डॉक्टर बत्रा ने उन्हें पुकारा, सर हम तैयार हैं। फिर आगे बढ़े डॉक्टर श्रीनिवासन ने ठंडी निगाहों से उत्तर दिया। शाहिस्ता ने अनुरोध किया, ओम कृपया सहयोग करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें कोई हानि न हो। ओम ने आधे अधूरे मन से सिर हिलाया। डॉक्टर बत्रा और एलएसडी ने किया आवश्यक। उन्होंने ओम को विभिन्न तारों और केबलों से जोड़ा। कुछ ही मिनटों में ओम ने खुद को बुरी तरह बंधा हुआ पाया। तार उसके सिर, छाती, हाथ और पैरों से होकर अलग हो गए, दो विपरीत दिशाओं में, जो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। सिर को आगे एक कंप्यूटर और दूसरे से जोड़ा गया। मशीन जो बदले में एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पर सुरक्षित थी। बाकी सभी लोग सीधे लाई डिटेक्टर की ओर भागे। डॉक्टर बत्रा और एलएसडी अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली गई थी। अभिलाष की मदद से शाहिस्ता ने अपने प्रश्न तैयार कर लिए थे। हर कोई शुरू करने के लिए तैयार था। सभी लाइटें बंद कर दी गईं। अंधेरा छा गया। एकमात्र रोशनी कंप्यूटर से आ रही थी। स्क्रीन। एलएसडी ने उसके सिस्टम पर कुछ कुंजियां दबाईं और अंततः एंटर दबाएं। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। कुछ पिनों से खरोंचकर एक ग्राफ का रेखाचित्र बनाना। कुछ छवियां 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर दिखाई दिया और चला गया। आंखें खोल दी थी। जब ओम की नजर पड़ी तो स्क्रीन पर कोई छवि नहीं दिखी। खुले हुए थे। जैसे ही उसकी पलकें झपकीं, कमरे में रौनक आ गई। बढ़ा हुआ स्क्रीन ने दिन का समय दर्शाया। स्थान, लोगों की वेशभूषा जिन्हें दर्शाया जा रहा था, ऋतुएं, संस्कृतियां, सब कुछ उन सब के बिना उड़ गया। कोई मतलब निकालना। कमरे में मौजूद गार्ड सतर्क थे और उन्होंने अपनी बंदूकें लोड कर ली। किसी भी अवांछित गतिविधि की तैयारी में चेहरे। कमरे को भी अव्यवस्थित रूप में ओम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था। विचार तेजी से उछलते रहे। शाहिस्ता को इसका एहसास हुआ ओम के विचारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए उसे ऐसा करना पड़ा। ओम को शांति और सुरक्षा का एहसास दें। ऐसा करने के लिए शाहिस्ता ने ओम का कंधा पकड़ लिया और कहा, शांत स्वर, ओम यह ठीक है। शांत हो जाएं। आप नहीं हो अकेला। अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। गहरी सांसें लो। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। आराम करें। तनाव मुक्त हो जाएं। जैसे ही शाहिस्ता बोली, स्क्रीन धीरे धीरे बदल गई। चीजें स्पष्ट हो गईं। कुछ देर पहले छवियां स्थिर खड़ी थीं। कतार से बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन ने गार्डों को सतर्क रहने का आदेश दिया। जैसे ही उनकी आवाज ओम के कानों में दर्ज हुई, डॉक्टर श्रीनिवासन खुद को स्क्रीन पर देख सकते थे। उसके बाद एक गांव का परिदृश्य बह रहा था। वहां हरियाली थी हर जगह। डॉक्टर श्रीनिवासन की नजर गहरी हुई और वह बड़े हो गए, गंभीर। इसके बाद एक सरकार की छवि सामने आई। स्कूल, कुछ बच्चे पुरानी घिसी पिटी लकड़ी पर बैठे हैं। बेंच और पूर्व की वर्दी में कुछ अंग्रेज। इंडिया कंपनी। यह तस्वीर भारत से पहले की लग रही थी। आजादी। यह तस्वीर डॉक्टर श्रीनिवासन के लिए एक झटका थी। अंदर तक हिल गया। शाहिस्ता को छोड़कर सभी ने इस बात को स्पष्ट रूप से नोटिस किया था।
अभिव्यक्ति में परिवर्तन और असहज शारीरिक भाषा। शाहिस्ता ने कहा, ओम, क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? इतना कहकर स्क्रीन खाली हो गई। हम ओम शास्त्री का जवाब आया। झूठ। डिटेक्टर ने बीप बजाई, जिसका मतलब था कि ओम वास्तव में तैयार नहीं था। सभी की निगाहें बीप की दिशा की ओर घूम गईं। ओम का भी फिर उसने शाहिस्ता की ओर देखा, जिस पर हल्का सा निशान था। उसके चेहरे पर मुस्कान की शाहिस्ता परिपक्वता से बोली, ठीक है, मैं समझना, लेकिन हमें इसकी शुरुआत अभी से करनी होगी। ओम, जब आप अपनी आंखें खोलो, हम दृश्य खो देते हैं, तो आपको रखना होगा। बोलते बोलते वे बंद हो गए, उसने समझाया। ओम ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। शाहिस्ता ने डॉक्टर की ओर देखा, पहले श्रीनिवासन और फिर डॉक्टर बत्रा की ओर। दोनों ने सिर हिलाया। धीरे से उसने एक गहरी सांस ली, कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पल और प्रक्रिया शुरू की। सुषेण कौन है? वह अपना पहला प्रश्न पूछा। ओम कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन उसे अपनी यादें पता थीं। यह सब कहेगा और इसलिए उसने बोला, वह मैं था। जैसा कि उन्होंने कहा, एक गांव और एक जंगल की तस्वीर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। आदिवासी लोगों को देखा जा सकता था, कपड़े पहने जा सकते थे, कम लेकिन साफ कपड़ों में, नंगे पांव, धनुष धारण किए हुए और तीर। असंख्य पेड़ और फूल देखे जा सकते थे। यह ऐसा लगता था कि यह एक समृद्ध और उपजाऊ भूमि है, पहाड़ों के साथ पौधों और फूलों की अद्भुत प्रजातियां और घने जंगल, उच्च गिरावट के साथ। यह कौन सी जगह है? शाहिस्ता ने पूछा। दक्षिणी भारत का एक गांव, ओम ने उत्तर दिया। तुम वहां कौन थे? मैं वहां एक वैद्य था। लोगों ने विभिन्न चीजों के लिए मुझसे संपर्क किया। उपचार। मैं उसकी हर जड़, छाल, पत्ती और फूल के बारे में जानता था। कभी पहाड़ों पर उगे। मैं प्रत्येक बीमारी और उसके बारे में जानता था। इलाज। यह गांव वास्तव में कहाँ है? शाहिस्ता ने पूछा। नाम सुचिंद्रम है। यह अब के अंतर्गत आता है, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु में। आपने किसकी जान बचाई? मैंने कई लोगों की जान बचाई। उनमें से एक थे लक्ष्मण। मैं भी युद्ध के दौरान कई लोगों और बंदरों की सेवा की। आपका मतलब रामायण के लक्ष्मण से है? पुष्टि करने के लिए शाहिस्ता। हाँ। ओम सोचने लगा और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक आदमी स्क्रीन पर साकार हुआ। लंबी दाढ़ी, भगवा वस्त्र और लुंगी, एक भारतीय पोशाक जो प्राचीन पुरुषों द्वारा पहनी जाती थी। लकड़ी के जूते और सिर पर पगड़ी। उसका आसपास मूलतः पौधे और जड़ी बूटियां थीं, कुछ के साथ। उसके सामने असामान्य बर्तन और लोशन रखे गए और जड़ी बूटियां पतला की गईं। पानी में वह आदमी हूबहू ओम शास्त्री जैसा दिखता था। जो उसी चेहरा, वही आदमी जो वह आज था। वह आदमी पास ही बैठा था, एक अचेतन शरीर। उसके बगल में एक और आदमी था। आंसू बहते समय बेहोश आदमी का हाथ पकड़ लिया। उसके गाल वहां बंदर जैसे चेहरे वाले मनुष्य प्रतीत होते थे। चिंतित होने के लिए भी यह स्पष्ट था कि पात्र स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि सुषेण भगवान राम थे। लक्ष्मण और हनुमान। यह कैसे संभव है? आप आज भी जीवित कैसे हैं? शाहिस्ता ने सदमे पर काबू पाते हुए पूछा। अधिक सीधा। तब से मेरी उम्र नहीं बढ़ी है, लेकिन मुझे कभी कभी थकान महसूस होती है।
बिना कुछ खाए या आराम किए मैं अपने आप ऊर्जावान हो जाता हूँ। मुझे समझ आ गया, चोट लगती है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, लेकिन इससे ठीक पहले कि मौत मुझे घेर ले, मैं शुरू कर देता हूँ। फिर से ठीक हो रहा हूँ, मैं नहीं मरता, ओम ने खुलासा किया। कमरे में सन्नाटा असहज हो गया और माहौल गमगीन हो गया। शाहिस्ता को शायद ही इस पर यकीन हुआ, लेकिन फिर भी वह चली गई। आगे बढ़कर पूछा, आप उस वक्त कैसे दिखते थे? अचानक डॉक्टर बत्रा अपनी सीट से उठ खड़े हुए। चिल्लाया, यह बकवास है। नहीं, यह अस्वीकार्य है। वह गुस्से में गरजते हुए उस ओर चलने लगा। दरवाजा। ओम ने आंखें खोलीं और कमरे में अंधेरा हो गया। निम्न में से एक गार्ड ने लाइट चालू कर दी। डॉक्टर श्रीनिवासन और शाहिस्ता डॉक्टर बत्रा को रोकने के लिए दौड़े। उसका रास्ता रोक दिया। डॉक्टर बत्रा ने दोहराया, सर, हम एक मानसिक समस्या से निपट रहे हैं। यहां धैर्य रखें। मैं यह सब अब और नहीं सह सकता। वह निर्माण कर रहा है। कल्पनाएं यहां। फिर लाई डिटेक्टर बीप क्यों नहीं कर रहा है? डॉक्टर श्रीनिवासन। बेहस हुई। क्योंकि उसकी नाड़ी सामान्य है। जब कोई झूठ बोलता है, उनके रक्तचाप में उतार चढ़ाव होता है और उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऊपर हमारी मशीन ऐसे परिवर्तनों को नोटिस करती है और हमें सूचित करती है। तदनुसार डॉक्टर बत्रा ने यथोचित उत्तर दिया। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, चुनौती दी। डॉ श्रीनिवासन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो उनकी यादें नहीं हैं, जो उसकी कल्पना द्वारा निर्मित हैं, जिन्हें वह वास्तविक मानता है। वह अपनी कहानियों, विचारों और इस चीज को लेकर जुनूनी है। जुनून ने उसे यह विश्वास दिला दिया है कि वह वास्तव में एक हिस्सा था। वह जो कुछ भी कहता है, वह अपनी कल्पनाओं को ऐसे पढ़ता है जैसे उसने पढ़ा हो। डॉक्टर बत्रा ने तर्क दिया, उन्हें जिया। कल्पनाएं धुंधली हो गई हैं, बत्रा। वे कभी ऐसे नहीं हो सकते। यह स्पष्ट है, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। केवल वास्तविक घटनाओं और लोगों को हमारे विचारों में स्पष्ट रूप से खोजा जा सकता है। श्रीनिवासन ने डॉक्टर बत्रा के व्यवधान से निराश होकर उत्तर दिया, सही। और यह आदमी बड़े जोर से सोचता है कि यह सब कुछ है असली। इसलिए वह कभी भी किसी चीज को कल्पना जैसा नहीं मानते। वह विश्वास है कि वह तब मौजूद थे और उन्होंने यह सब जिया था। डॉ बत्रा अपने दृष्टिकोण को लेकर और भी अधिक दृढ़ हो गए। परिस्थिति। सर, इसका वर्णन सभी हिंदू पौराणिक कथाओं में स्पष्ट रूप से किया गया है। रामायण जैसी पुस्तकें। और उन्होंने उन किताबों का अध्ययन किया है इतनी गहराई से कि वह सोचता है कि वह वास्तव में उनमें से एक है। वह उसे कभी एहसास नहीं होता कि वह झूठ बोल रहा है। वह रोगग्रस्त है, सर। यह एक असामान्यता। उनके जैसे मामले दुनिया भर में असंख्य हैं। डॉ बत्रा ने जोर देकर कहा, सत्र को यहीं समाप्त करने की आवश्यकता है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा, उसकी घड़ी जांच रहा है। आइए हम कल जारी रखें। अभी के लिए रात के खाने के लिए इकट्ठा हो जाओ, उसने चलते हुए कहा। कुछ ही देर में पूछताछ कक्ष खाली हो गया। सुरक्षा टीम ओम को एक गुप्त स्थान पर ले गई। उसे हथकड़ी पहनाई गई थी और गार्डों से घिरा हुआ है। बाद में हर कोई उस दिन के बारे में चर्चा करने लगा। जब वे रात का खाना खत्म हो चुका था, डॉक्टर बत्रा ने अचानक पूछा, अभिलाष,
और परिमल हमें इस बारे में अपने विचार और विचार बताएं। मामला, क्या यहाँ किसी ने अश्वत्थामा के बारे में सुना है? परशुराम अभिलाष ने उत्तर दिया। हाँ, उत्तर दिया। मासूम परिमल, केवल उनके बारे में सुना है। हाँ, डॉक्टर बत्रा सूचित किया। उनके बारे में कभी नहीं सुना, शाहिस्ता बुदबुदाई। अभी उन्हें गूगल पर खोजा। एक विचार मिला, तकनीक प्रेमी LSD। उत्तर दिया। ठीक है। नाम में परशु शब्द एक कुल्हाड़ी का प्रतीक है। परशुराम का शाब्दिक अर्थ है कुल्हाड़ी वाला राम। वह था भगवान विष्णु के छठे अवतार, रेणुका के 5वें पुत्र और ऋषि जमदग्नि वह 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। हिंदू धर्म में वह व्यक्ति जो सदैव जीवित रहता है, अमर है। परशुराम को अधिकतर संसार से मुक्ति दिलाने के लिए जाना जाता है। क्षत्रिय राजाओं और योद्धाओं का कुल 21। कई बार शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। हालांकि भार्गव परशुराम के जन्मस्थान पर विवाद है। उनके वंश का इतिहास उभरता हुआ माना जाता है। साम्राज्य आधुनिक महेश्वर के निकट स्थित है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। भयंकर तपस्या करने के बाद उन्हें एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। भगवान शिव को प्रसन्न करें, जिन्होंने बदले में उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया। उनकी अत्यधिक भक्ति, तीव्र इच्छा और से प्रसन्न होकर सतत ध्यान करने पर भगवान शिव ने श्री भार्गव को पुरस्कृत किया। राम उनका मूल नाम, दिव्य हथियारों के साथ जो इसमें अजय और अविनाशी कुल्हाड़ी परशु शामिल है, और इसलिए उनका नाम परशुराम रखा गया। तब भगवान शिव ने आदेश दिया, पृथ्वी को गुंडागर्दी, राक्षसों आदि से मुक्ति दिलाने के लिए परशुराम, जो घमंड से अंधे हैं। परशुराम काफी समय तक जीवित रहे। विष्णु के बाद के अवतार राम और कृष्ण के रूप में परशुराम के पास भगवान का धनुष विजय धनुष था। देवताओं के राजा भगवान इंद्र द्वारा दिया गया शिव में। रामायण के अनुसार परशुराम ने यह धनुष पिता को दिया था। राजकुमारी सीता, राजा जनक, उनके स्वयंवर के लिए की प्रक्रिया, एक के लिए सही साथी और योग्य साथी का चयन करना। राजकुमारी शक्ति परीक्षण के तौर पर दावेदारों को और उठाने के लिए कहा गया। रहस्यवादी हथियार को स्ट्रिंग करें। उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ, भगवान राम को छोड़कर। लेकिन जैसा कि भगवान राम ने स्ट्रिंग करने के लिए संघर्ष किया, धनुष यह 2 हिस्सों में टूट गया और एक जबरदस्त उत्पादन हुआ। ध्यान करते समय यह ध्वनि परशुराम के कानों तक पहुंची। महेंद्र पर्वत के ऊपर क्रोधित होकर परशुराम आए। राजा राम का सामना करने के लिए जो उन्हें एहसास हुआ, वह भी एक थे, भगवान विष्णु का अवतार। परशुराम ने रामायण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और महाभारत में भीष्म, कर्ण और के गुरु के रूप में द्रोण को अधिकतर द्रोणाचार्य कहा जाता है। आचार्य, जिसका अर्थ है शिक्षक, वह गुरु थे। कौरव जो 100 भाई थे और पांडव जो 5 थे, अभिलाष समझाने में माहिर थे। हिंदू धर्म से संबंधित अवधारणाएं और तथ्य। अब हम क्यों भटक रहे हैं? अभिलाष क्या है? आप किस बिंदु पर गाड़ी चला रहे हैं? शाहिस्ता सुनने के मूड में नहीं थी। हिंदू धर्म पर लंबे लंबे व्याख्यान। कथा का सार यह है कि परशुराम प्रकट हुए हैं। प्रत्येक युग अमर है। अभिलाष, आपसे ये सभी कहानियां सुनना दिलचस्प है और आप उनका अच्छे से पाठ करें। वे मेरे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं और पूछताछ में भी मेरी मदद कर सकता है, डॉक्टर बत्रा ने कहा। कृतज्ञता पूर्वक। धन्यवाद।
मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया गया है। मैं मान लीजिए, अभिलाष ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। मुझे अश्वत्थामा के बारे में बताओ, डॉक्टर बत्रा ने कहा। अभिलाष ने उत्तर दिया, द्रोणाचार्य शाही गुरु थे। कौरवों और पांडवों को डोट वह उस्ताद थे। उन्नत सैन्य कलाएं, जिनमें दिव्य हथियार या शामिल हैं। दिव्य अस्त्र। अर्जुन उनका पसंदीदा छात्र था। यह जानकर कि परशुराम अपना दान दे रहे हैं। ब्राह्मणों को संपत्ति देने के लिए द्रोण उनके पास पहुंचे। दुर्भाग्य से परशुराम के पास केवल उनके हथियार ही बचे थे। वह द्रोण को ज्ञान के साथ साथ हथियार भी देने की पेशकश की। उनका उपयोग कैसे करना है। इस प्रकार द्रोण ने अपने सभी हथियार प्राप्त कर लिए और उनकी उपाधि आचार्य थी और लोग उन्हें बुलाया करते थे द्रोणाचार्य। अभिलाष, मैंने तुमसे अश्वत्थामा के बारे में पूछा था, कुछ के बारे में नहीं। द्रोणाचार्य, डॉक्टर बत्रा ने कहा, जिस पर अभिलाष ने उत्तर दिया, सर, समझने के लिए द्रोणाचार्य के बारे में जानना जरूरी है। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य ने कई वर्षों तक कठोर परिश्रम किया। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनमें स्वयं भगवान शिव जैसी ही वीरता थी। द्रोणी आए, जिन्हें अश्वत्थामा भी कहा जाता था। अश्वत्थामा में भगवान शिव के समान ही वीरता थी। वह एक शक्तिशाली योद्धा था जिसने पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कौरवों के पक्ष में वह और उसके मामा कृपाचार्य युद्ध में जीवित बचे एकमात्र 2 व्यक्ति थे। अश्वत्थामा को एक अजेय योद्धा माना जाता है। अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञाता। उन्हें 64 रूपों पर पूर्ण महारत प्राप्त थी। कला और 18 विद्याएं या ज्ञान की शाखाएं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि वह अगले व्यास होंगे और यह भी कि वह सप्तऋषियों में से एक बन गए। इन्हीं में से एक हैं अश्वत्थामा। 7 अमर। माना जाता है कि वह अभी भी जीवित हैं। वह अपने माथे पर एक रत्न के साथ पैदा हुआ था जिसने दान दिया। उसके पास अन्य सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति है जो उससे कम है। मनुष्य दृढ़ता में, ऊर्जा में वह पर्वत के समान थे। आग में, गुरुत्वाकर्षण में वह सागर के समान था और क्रोध में वह सागर के समान था। सांप का जहर। मणि ने उसे भूतों के हमलों से बचाया। राक्षस, जहरीले कीड़े और जानवर द्रोणाचार्य को प्रिय था। उसका बेटा बहुत। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा हस्तिनापुर के प्रति वफादार थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का राज्य। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ थे। योद्धा की। भगवान कृष्ण जानते थे कि यह संभव नहीं है। द्रोणाचार्य को तब हराया जब उनके पास धनुष और बाण था। हाथ। कृष्ण यह भी जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। अश्वत्थामा अति प्रिय। तो कृष्ण ने सुझाव दिया, युधिष्ठिर और अन्य पांडव भाई यदि वह थे। उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा युद्ध के मैदान में मारा गया है। द्रोणाचार्य निराश हो जाएंगे और अपने आप को निहत्था कर लेंगे। दुख। भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि भीम इनमें से एक। पांडवों ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला और द्रोणाचार्य से दावा करें कि उसने द्रोणाचार्य के पुत्र को मार डाला था। अश्वत्थामा। भीम ने सलाह के अनुसार हाथी को मार डाला। जोर से घोषणा की कि उसने अश्वत्थामा को मार डाला है। हालांकि द्रोणाचार्य को भीम की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के पास पहुंचे। द्रोण को युधिष्ठिर की सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा के बारे में पता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। जब द्रोणाचार्य
युधिष्ठिर के पास गए और उनसे प्रश्न किया कि क्या उसका पुत्र मर गया। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अश्वत्थामा है मृत, लेकिन यह एक हाथी है, आपका बेटा नहीं। कृष्ण भी जानते थे कि युधिष्ठिर के लिए सीधा झूठ बोलना संभव नहीं है। उनके निर्देश पर अन्य योद्धाओं ने तुरही बजाई और इस तरह हर्षोल्लास का शोर मचाते हुए शंख बजाए। द्रोणाचार्य ने केवल इतना सुना कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन युधिष्ठिर के उत्तर का उत्तरार्ध नहीं सुन सके। दुहक से बाहर और यह विश्वास करते हुए कि उसका बेटा मर गया है, द्रोणाचार्य अपने रथ से उतरे और हथियार डाल दिए और ध्यान में बैठ गए। आंखें बंद करके उसकी आत्मा चली गई। अश्वत्थामा की आत्मा की खोज में सूक्ष्म यात्रा द्वारा स्वर्ग, जबकि वह रक्षाहीन था, उसे मार डाला गया। पांडव इस प्रकार 18वें दिन के 15वें दिन युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य अनुचित तरीकों से मारे गए। भगवान कृष्ण और पांडव भाइयों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस घटना ने अश्वत्थामा को आश्चर्यचकित कर दिया और इसलिए उसने ऐसा करने का निर्णय लिया। किसी भी तरह पांडवों का अध्याय समाप्त करें। दुर्योधन की हार के बाद युद्ध की आखिरी रात दुर्योधन 100 कौरवों में सबसे बड़ा था। भाइयों, अश्वत्थामा बहुत परेशान और बेचैन था। एक बड़े पेड़ के नीचे बिना नींद के बैठा हुआ एक उल्लू ने कौवों के एक समूह पर हमला करते हुए उसका ध्यान खींचा। इससे उसे पांडवों के शिविर पर हमला करने का विचार आया। रात कुछ बचे हुए योद्धाओं के साथ उसने शिविर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध की 18वीं रात को डोट अश्वत्थामा ने पूरे पांडव शिविर को जलाकर राख कर दिया। पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना, वह आगे बढ़ा और कई लोगों को मार डाला, उनकी सेना के प्रमुख योद्धा भी। उसने पांडवों के 5 पुत्रों उप पांडवों को भी तब मार डाला जब वे सो रहे थे, यह विश्वास करते हुए कि वे ही थे 5 पांडव भाई। कहानी के कुछ संस्करणों में वह जानते थे कि वे पांडव नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें मार डाला। वैसे भी क्योंकि वह उनके पिताओं को नहीं ढूंढ सका। अश्वत्थामा का मानना था कि यह उसके लिए स्वीकार्य था। अपने पिता की मृत्यु के कारण निःशंकित पांडवों पर हमला अन्यायपूर्ण तरीकों से, हालांकि उसे अपने प्रतिशोध पर विश्वास था। न्याय संगत रहें, उन्हें अपने ही पक्ष के लोगों ने चेतावनी दी थी कि यह नहीं था। जब पांडव भगवान के साथ शिविर में लौटे, रात्रि के बाद भगवान श्री कृष्ण इस कृत्य से क्रोधित हो गए। अश्वत्थामा को अमरता और रोगग्रस्त जीवन जीने का श्राप दिया। कलियुग का अंत और अश्वत्थामा की मणि छीन ली। माथे पर हाथ रखकर कहा, यह घाव कभी नहीं भरेगा। ये था अश्वत्थामा की कहानी। कहानी पूरी तरह से अविश्वसनीय है और फिर भी किंवदंती है। अश्वत्थामा लोगों को हिंदू धर्म का अनुयायी बना देगा, इस पर विश्वास करो। जाहिर है एक 5000 साल पुराना आदमी मिला है। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिरों में रहते हैं। जी न्यूज की टीम ने लिलोटीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों का दौरा किया। मंदिर शिवराजपुर मंदिर और खैरेश्वर मंदिर यूपी में और हर जगह इस आदमी की किंवदंती मौजूद थी। न्यूज चैनल के विशेषज्ञ पूरी रात बाहर डटे रहे। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए और कैमरे चालू कर दिए गए। पता लगाओ कि कौन अंदर आता है और जल और फूल चढ़ाता है। दरवाजा खुलने से पहले मूर्तियां, कोई नहीं आया, लेकिन अंदर सुबह सुबह जब दरवाजे खोले गए तो उन्होंने पाया कि प्रार्थना पहले ही की जा चुकी थी, पानी के साथ, और बंद परिसर में बिखरे फूल। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह वास्तव में 5000 साल पुराना आदमी है। महाकाव्य महाभारत से अश्वत्थामा
प्रत्येक मंदिर में वह प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय पूजा करती है, जल अर्पित करती है। मूर्तियां ऐसा हर दिन बिना किसी असफलता के होता है, तब भी जब मंदिर के दरवाजे बंद हैं। रिपोर्टर ने कुछ लोगों से बात भी की। कहानी को सत्यापित करने के लिए डॉक्टर, पुजारी और निवासी 1 दशक से भी अधिक समय पहले एक अखबार में लेख आया था, एक रेलवे कर्मचारी के छुट्टी पर होने के बारे में। अपने भ्रमण के दौरान गुजरात के नवसारी के जंगलों में उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी थी। लगभग 12 फीट का लंबा आदमी जिसके सिर पर घाव है। वह दावा किया कि उनसे बातचीत हुई और यह बात पता चली भीम उससे कहीं अधिक लंबा और मजबूत था। अभिलाष निष्कर्ष निकाला, ये सिर्फ कहानियों के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। आप दोनों विवरणों में द्रोणाचार्य का उल्लेख है। परशुराम और अश्वत्थामा, डॉक्टर बत्रा ने पूछा। हाँ, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और परशुराम का पुत्र है। द्रोणाचार्य के गुरु हैं। ये दोनों ही माने जाते हैं। हजारों वर्षों के अंतर पर विभिन्न युगों में देखा गया। वास्तव में किंवदंती है कि बुरहानपुर के पास एक भारतीय गांव है, जहां असीरगढ़ नाम का एक किला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अश्वत्थामा अब भी आते हैं और शिव पर फूल चढ़ाते हैं। प्रतिदिन सुबह किले में स्थापित होता है, लिंग कुछ अन्य लोगों के पास है। अश्वत्थामा को चलते फिरते और उनके बीच रहते हुए देखने का दावा किया। हिमालय की तलहटी में जनजातियां, अभिलाष ने उत्तर दिया। आइए अब हम अपने सोने के केबिन की ओर चलें। एलएसडी प्रस्तावित। वह तुरंत अपनी सीट से उठ गई। उसके साथ बाकी सभी लोग भी अपनी सीटें छोड़कर चल दिए। अभिलाष के पीछे गार्डों द्वारा निर्देशित